नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ पाल स्वागत करता हूं आपका जनरल नॉलेज के एक और नए वीडियो में। मित्रों, इस वीडियो में यूपी होमगार्ड से संबंधित एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपको जनरल स्टैटिक यानी स्टैटिक जीके और जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी भी है और जियोग्राफी भी है, इंडियन हिस्ट्री, उत्तर प्रदेश जीके, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड अरेंजमेंट से संबंधित सवाल, मतलब कि इन 10 टॉपिक से लगभग आपको प्रश्न हम बताएंगे। ठीक है ना, 10 टॉपिक से। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर वॉच करना और आप होमगार्ड की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको दिन प्रतिदिन इसी प्रकार से जनरल नॉलेज का एनालिसिस करने के लिए ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम। देखो, सवाल है पहला सवाल है कि सीथियन या शक मूल रूप से डॉट डॉट कहाँ से आए थे। मतलब कि सीथियन या शक मूल ये कहाँ से आए थे, बताओ। तो बताओ, ऑप्शन आपके सामने है। कहाँ से आए थे दोस्तों? मैं बता दूं, ये आए थे कहाँ से? मध्य एशिया से। हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, मध्य एशिया से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद कीजिएगा, जितने भी इसमें प्रश्न हैं सारे के सारे एमसीक्यूज हैं। ठीक है ना। सीथियन या शक मूल रूप से कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल ये है कि गुप्तों को किस वर्ड से उत्पन्न माना जाता है? गुप्तों को किस वर्ड से उत्पन्न माना जाता है? तो मित्रों, ये वैश्य से। ठीक है, वैश्य से उत्पन्न माना जाता है इन्हें। ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल ये है कि किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, चलिए बताइए फटाफट, इसके बाद मैं तो बताऊंगा ही। बताओ बताओ, ब्लू माउंटेन किस पर्वत को कहा जाता है? नीलगिरी को। ठीक है, नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। डबल स्टार मार्क कर देता हूँ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल यह है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है? कौन सा पठार है जो अरावली पर्वत और विंध्य क्षेत्र के बीच में स्थित है? बताओ दोस्तों, कौन सा पठार है वो? मालवा का पठार है। ठीक है, याद कीजिएगा, ये भी डबल स्टार मार्क कर देता हूँ मैं, क्योंकि अभी करंट टाइम में अरावली पर्वत जो है खतरे में है। ठीक है, मतलब कि इसे उजाड़ा जा रहा है। वहाँ पर बिल्डिंग्स, जो बिल्डर हैं वहाँ पर बिल्डिंग बनाना चाहते हैं नेताओं के साथ मिल करके। ठीक है, जो कि अपने नेचर पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ठीक है ना, धीरे धीरे आगे चलकर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा अगर अरावली पर्वत नहीं बचा तो। ठीक है ना, अगर वहाँ पर बिल्डिंग बनाया गया, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे जानवर हैं, सारे लुप्त हो जाएंगे भाई, और प्लस इतने सारे पेड़ पौधे हैं, वो सभी कट जाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है। ठीक है, सरकार को इस पर रोक लगाना चाहिए। ठीक है ना, केंद्र सरकार को, जो कि राज्य सरकार और बिल्डर लोग मिलकर उसे निपटाना चाहते हैं, मतलब कि खत्म करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखो क्या है फिलहाल। प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया? प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? तो दोस्तों, फरवरी 1948 में। ठीक है, फरवरी 1948 में। डबल स्टार मार्क कर देता हूं मैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित किया था। ठीक है मित्रों, चलो अगला सवाल देखो। भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मित्रों, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। ठीक है ना, क्योंकि इस चैनल पर आपको 10 टॉपिक से प्रश्न मिलेंगे और किसी चैनल पर नहीं मिलेगा, पूरा यूट्यूब ढूंढ डालो। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। भारत में किस वर्ष मुद्रा की दशमिक प्रणाली अपनाई? भारत में किस वर्ष मुद्रा की दशमिक प्रणाली अपनाई थी? 1957 में। ठीक है, 1957 में। मुझे पता है, ये आप लोगों को नहीं पता होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मुद्रा की दशमिक प्रणाली अपनाई थी 1957 में। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अगला सवाल देखो। भिलाई दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? प्रश्न है, भिलाई दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय में हुआ था? तो ये हुआ था द्वितीय। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है नहीं, फिर भी ध्यान रखिएगा एक बारी। अगला सवाल देखो। उससे उस परिघटना का नाम बताइए
जिसमें प्रकाश के पथ में रखी एक अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो जाती है और जहां प्रकाश की प्रवृत्ति सरल रेखा में चलने की बजाय उसके चारों ओर मुड़ने की होती है। बताओ, प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ दूं ताकि आप लोग फिर से समझो। देखो, उस परिघटना का नाम बताइए जिसमें प्रकाश के पथ में रखी एक अपारदर्शी वस्तु जो अत्यंत छोटी है, जहां प्रकाश की प्रवृत्ति सरल रेखा में चलने की बजाय उसके चारों ओर मुड़ने की होती है, यानी मुड़ती है। तो बताओ क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। अपवर्तन का कोण है, या प्रकाश का विवर्तन है, प्रकाश का परावर्तन है, या आपतन कोण है। ये है प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, इसका कारण है प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? परमाणु ऊर्जा के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो मित्रों, यूरेनियम। ठीक है, परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम तत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? यूरेनियम। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। बरसाना होली डॉट डॉट के साथ खेली जाती है। बरसाना होली यह किसके साथ खेली जाती है? मित्रों, यह डंडे के साथ खेली जाती है बरसाना होली। ठीक है, याद कीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। बरसाना होली डंडे के साथ खेली जाती है। ठीक है, अगला सवाल देखो। थांगना नहीं है, थांगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? थांगका किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? बताइए। यह है सिक्किम की। ठीक है, थांगका जो है यह सिक्किम की लोकप्रिय शैली है। ठीक है मित्रों, चलो अगला सवाल देखो। मैं इतना आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं जिस स्पीड से आप लोगों को बता रहा हूँ। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कल के प्रसिद्ध है? किस कला होगा? ठीक है, कल नहीं होगा, कला होगा यहाँ पर। किस कला के लिए प्रसिद्ध है? जो भदोही है उत्तर प्रदेश में, वह किसके लिए जाना जाता है? ये कालीन बुनाई के लिए जाना जाता है, कालीन। ठीक है ना, भदोही जो जिला है वह कालीन बुनाई के लिए जाना जाता है। ठीक है मित्रों, अगला सवाल देखो। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है दोस्तों? अशोक है। याद कीजिएगा, अशोक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सबको पता होगा ये। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। ठीक है, अगला सवाल देखो। प्रयाग कुंभ मेले में कितनी पुलिस या केंद्रीय बल तैनात किए गए थे? बताओ। प्रयाग राज्य में जो कुंभ मेला लगा था, महाकुंभ मेला, उसमें पुलिस और केंद्रीय पुलिस बल लगभग कितने लोग तैयार किए गए थे? बताओ बताओ। लगभग 40,000। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग 40,000 पुलिस फोर्स जो है महाकुंभ में तैनात किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलो अगला सवाल देखो। कुंभ आयोजन के दौरान गंगा नदी की स्वच्छता की निगरानी के लिए कितने प्रहरी नियुक्त किए गए थे? गंगा नदी की स्वच्छता के लिए कितने प्रहरी नियुक्त किए गए थे कि इसमें कुछ गड़बड़ी ना होने पाए? तो लगभग 500। 500 ही किए गए थे। ठीक है, 500। अगला सवाल देखो। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? ये भी स्टार मार्क कर देता हूँ मैं। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है मित्रों? बताओ। कोलकाता में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, कोलकाता में। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल देखिए। आरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका मतलब कि आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है। ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ऑप्शन नंबर डी सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, अगला सवाल देखो। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? सूर्य किरण सैन्य अभ्यास। ठीक है, याद कीजिएगा, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो यह भारत और नेपाल के बीच। ठीक है ना, भारत और नेपाल के बीच किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, डबल स्टार मार्क कर लो। ठीक है, मैं कर देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। केसलर सिंड्रोम किस खतरे से संबंधित है? केसलर सिंड्रोम किस खतरे से संबंधित है? तो यह अंतरिक्ष मलबे की टक्कर। ठीक है, अंतरिक्ष मलबे की टक्कर से संबंधित है केसलर सिंड्रोम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसा क्रीम कंटेंट आपको सिर्फ जीके जीएस एजुकेशन चैनल पर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और सिलेक्शन 100% होगा। आपको हम टॉपिक वाइज एक सीक्वेंस में लेकर चल रहे हैं। ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो कैसी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है ना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो जो लोग तैयारी कर रहे हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।